फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो सीटेट जुलाई 2024 आज आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आई होप सभी ने एडमिट कार्ड अपना देख लिया होगा और यहाँ पर आज हम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल जो है क्लास लेकर आए हैं। यहाँ पर मात्र 100 शब्द अगर ये आपने रट लिए, ये आपने देख लिए, यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, इन 100 शब्दों पे विशेष ध्यान देना है। अगर ये आपने कर लिया तो यकीन मानिए कि सीटेट की नैया तो बिल्कुल पार हो जाएगी, यानी कि 90 से ऊपर नंबर आप जरूर यहाँ पर पा जाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कि आखिर यहाँ पे आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है, कौन से हैं वो 100 शब्द। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए रियल में बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। बहुत लोग भ्रमित करते हैं, भाई भ्रमित नहीं होना है, हमको वो चीजें देखकर जानी है जो कि सीटेट में इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। सीटेट के प्रश्न आपको हल करने हैं किस तरीके से। जब भी बात आएगी, यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी सीटेट में, समानता का नियम, यानी कि समानार्थी विकल्प उत्तर नहीं हो सकते। यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि समानार्थी विकल्प जो है यहाँ पर उत्तर जो है ये नहीं हो सकते। यानी कि अगर एक जैसे विकल्प आपको एक से अधिक दिए हैं तो वो उत्तर कभी नहीं होगा, वो उत्तर कभी नहीं होगा। यानी कि 1 से 2 आपको अगर समानार्थी विकल्प दिए हैं तो वो उत्तर आपका नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जड़ और शाखा का नियम की बात करें, उसी विकल्प को उत्तर माना जाएगा जो अन्य विकल्पों का अर्थ भी खुद में शामिल करता हो। यानी इन द सेंस कि आपको A B C D आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अब आपको सभी पॉजिटिव दे दिए, सभी पॉजिटिव दे दिए, लेकिन एक उसमें से आपका ऐसा था क्योंकि अलग अलग अवसर दिए जा रहे हैं। एक चीज आपकी ऐसी थी कि जहां पे आपको सारी ही चीजों का यहाँ पर अवसर दिया जा रहा है। यानी कहीं पे सपोज दैट लिखा हुआ है कि शारीरिक विकास, कहीं पे मानसिक विकास, कहीं पे यहाँ पे रचनात्मक विकास, इन सब चीजों पे जोर दिया जा रहा है। और एक आपको ऑप्शन दे दिया कि सर्वांगीण विकास, यानी कि जहाँ पे ओवरऑल की बात हो, जिसके अंदर सारे ही जो जितने भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी एक के अंदर समाहित हों। यानी कि सभी विकल्प जिसके अंदर खुद हो जाए यहाँ पर, वो वहां पे उसका आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, भाई छात्र की बुराई करता हर कथन या विकल्प गलत होगा। भाई अगर बात की है यहाँ पे शिक्षक केंद्रित कोई बात कह दी गई, या यहाँ पे बालक को डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सजा दी जा रही है, या बालक को निग्लेक्ट किया जा रहा है ना, भाई बच्चों को आप निग्लेक्ट कर रहे हो, उनको यहाँ पे महत्व तो नहीं दे रहे हो, तो भाई वो बिल्कुल निगेटिव होगा, वो विकल्प बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि पूरा सीटेट जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जहां पर बच्चे को महत्व दिया जाए, है ना, जहां पे बच्चे को महत्व दिया जाए वही पॉजिटिव होगा। तारीफ करता हर कथन बाल केंद्रित शिक्षा के खिलाफ है। अगर जहां पे बहुत ओवर, जहां पर चीजें हो रही हैं, यानी कि हद से ज्यादा पुरस्कार दिया जा रहा है, तो वो भी निगेटिव में आ जाएगा। भाई कि हद से ज्यादा आप किसी की तारीफ कर रहे हो, वो भी निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा, पूरा सीटेट समावेशी शिक्षा पर आधारित है। विशिष्ट व्यवस्था करता हर ऑप्शन, यानी कि जहां पे यहाँ पर अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा के खिलाफ होगा। यानी कि अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको अलग क्लास में पढ़ाओ, है ना, भाई बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विकलांग हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अलग क्लास लगा के अलग टीचर को बुलाएं, ऐसा नहीं है भाई। उनको सामग्री उपलब्ध कराएंगे, समान बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे, तो ये समावेशी शिक्षा दर्शाता है।
आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर जहां पर विशिष्ट व्यवस्था की बात हो रही हो, यानी जहां पे बच्चों को अलग किया जा रहा हो, वो निगेटिव होगा। हमें सभी बच्चों को समान रूप से ही लेकर चलना है। कक्षा सामान्य होगी तथा विद्यालय नियमित होगा, शिक्षण विधि समान नहीं होगी। यहाँ पे कक्षा जो है ये सामान्य होगी, बिल्कुल सही है। विद्यालय नियमित होने की बात कही जाएगी, बिल्कुल सही है। लेकिन जो शिक्षण विधियां हैं ये आप समान नहीं कराएंगे, यानी कि आपको शिक्षण विधियों में चेंजमेंट यहाँ पे जरूरी है ना। चेंजमेंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर चेंजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं है। अब एक शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हो, हर बच्चा यहाँ पे आपकी क्लास में है, हर तरह का बच्चा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो शिक्षण विधि आप अपना रहे हो वो हर बच्चे को वो जो है वो इंटरेस्टिंग लग रही हो या समझ आ रही हो। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसमें गतिविधियों में चेंज लाना होगा। जो शिक्षण विधियां हैं इसमें आपको चेंजमेंट की जरूरत है, चेंजमेंट आपको लाते रहना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या कहा गया यहाँ पर, नेक्स्ट क्या कहा गया है कि व्यक्तिक भिन्नता, यानी आपको व्यक्तिक भिन्नता जहां पे देखने को मिले, यानी कि दो विद्यार्थी में तुलना करने की बात हो, अंतरों की अनदेखी करने को बात हो, सबके लिए समान शिक्षण विधि लाना। भाई जहां पे समान शिक्षण विधि की बात होगी, बता दिया है निगेटिव है। भाई आपको यहाँ पर शिक्षण विधियों में चेंजमेंट करना है। अगर आप अनदेखी कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। अगर जहां पर बच्चों की तुलना होगी, जहां पर दो विद्यार्थी की आप तुलना कर रहे हो, वो हमेशा निगेटिव हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता खत्म करना, यहाँ पर व्यक्तिक भिन्नता के क्या है, खिलाफ है ना। तो यहाँ पे जहां पर बात आ जाए कि व्यक्तिक भिन्नता को खत्म करने की, भाई हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, ये सभी को पता है। तो यहाँ पे व्यक्तिक जो विभिन्नता है इसको हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है ना, जाहिर सी बात है। आप दो बच्चों की तुलना कभी नहीं करेंगे। भाई हो सकता है कि एक बच्चा जो है यहाँ पे पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, तो दूसरा बच्चा जो है अदर एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है, तो तुलना कभी नहीं करेंगे। त्रुटि या प्रयास, भाई यहाँ पर त्रुटि की बात करें तो पॉजिटिव माना गया है एनसीएफ में। अब यहाँ पर त्रुटि एवं प्रयास कोई अपराध नहीं है, बल्कि अधिगम का ही हिस्सा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है लिंग पूर्वाग्रह। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष को एक तरफा सही या गलत करना क्या कहलाएगा, लिंग पूर्वाग्रह के खिलाफ होगा। बिल्कुल सही है कि यानी ऐसा है कि ये काम सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं, ये काम सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर लिंग पूर्वाग्रह के खिलाफ होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम से पहले या अधिगम के दौरान विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम आदि का चयन करना अधिगम के लिए आकलन कहता है। देखो एक आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है अधिगम के लिए आकलन, एक होता है अधिगम का आकलन। अधिगम के लिए आकलन यानी कि सीखने के लिए, अधिगम मतलब क्या है, सीखना है ना। तो यहाँ पर एक होता है कि सीखने के लिए आकलन, एक है सीखने का आकलन कि आपने क्या सीख लिया है उसका आकलन, और एक होता है कि सीखने के लिए आप आकलन कर रहे हो। तो यहाँ पे अधिगम से पहले होता है, ये अधिगम के दौरान होता है कि जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है ना। अधिगम से पहले या अधिगम के दौरान विद्यार्थी की जो जरूरतें हैं इनको ध्यान में रखा जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या यहाँ पे सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है, इसलिए जैसे कि जो शिक्षण विधियां हैं, जो पाठ्यक्रम है, इनका चयन है, तो ये क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चा सीखेगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आता है अधिगम का आकलन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सबकी समाप्ति पर यह जानता है कि शिक्षण अधिगम का प्रभाव क्या रहा है, यही अधिगम का आकलन कहलाता है। भाई जो हमने यहाँ पर चीजों को सीखा है ना, उसका प्रभाव यानी कि सीखने के प्रतिफल कह सकते हैं, है ना, कि सीखने के प्रतिफल यहाँ पे कि सीखने का आकलन, कि आपने जो चीजें सीखी हैं उस पर उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह जानना अधिगम का आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रुचि एवं प्रेरणा। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि विद्यार्थी की रुचि तथा आंतरिक प्रेरणा को यहाँ पर वरीयता दें। बिल्कुल सही है भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बच्ची को मोटिवेट करना है आपको, है ना। जो अगर किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप कहोगे नहीं आप इसमें अगर बेस्ट कर सकते हो तो करो, है ना, तो यहाँ पर वरीयता देनी है। नेक्स्ट करके सीखना, और करके सीखने को वरीयता दी जाए यहाँ पर कि बच्चा खुद चीजों को करे, खुद सीखे, खुद यहाँ पर जोड़ तोड़ करे, खुद समझे कि कहाँ पे हमने गलती की है कहाँ पे नहीं की है, तो यहाँ पर इसको वरीयता देना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रगतिशील शिक्षा। यहाँ पर तो शिक्षा का मूल्य उपयोगिता पर आधारित होता है। शिक्षा वास्तविक जो जीवन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, जो हमारी वास्तविक जीवन है इसकी चुनौतियों पर ही आधारित है। यानी कि वास्तविक जीवन में जो हम चीजें जो हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पर इन्हीं चीजों से आधारित है। नेक्स्ट आता है अनुबंधन। अनुबंधन शब्द जिस भी प्रश्न में रहेगा वहां पर विकल्प में अनुकरण वाला ही उत्तर होगा। यानी कि एक आ जाता है जहां पर अनुबंधन हो जाए। अनुबंधन आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, किसी भी यहाँ पर क्वेश्चन में ये शब्द देखने को मिले तो उसका जो उत्तर होगा वहां पे अनुकरण लिखा होगा, अनुकरण करना, है ना। यहाँ पर अनुकरण वाला ही उत्तर सही होगा। बड़ा और सकारात्मक विकल्प, विकल्प में सबसे बड़ा और सकारात्मक भाव यानी कि पॉजिटिव सेंस देने वाला ही हमेशा मैक्स टू मैक्स उत्तर होता है। यानी कि अगर कोई बड़ा आपका ऑप्शन दिया गया है उसको आप यहाँ पे एनालिसिस करो कि अगर वो फुल्ली पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो मैक्स टू मैक्स उत्तर वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सीटेट के सीडीपी के टैग वर्ड्स। यहाँ पे भाई ध्यान रखिएगा, जो बुद्धि होती है बहुआयामी है, बुद्धि बहुआयामी है, क्लियर है। विकास जो है निरंतर चलता रहता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कहां से कहां तक, गर्भधारण से लेकर और जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन पर्यंत चलती है, ध्यान रखिएगा, है ना, जीवन पर्यंत यानी गर्भधारण से मृत्यु तक। वायोगोस्की जी ने अगर हम बात करें समाज की बात की है, ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वायोगोस्की जी की बात होगी वहां पे समाज से अंतःक्रिया करने की बात होगी, सामूहिक कार्यों की बात होगी। ZPD यानी कि बच्चा जो है यहाँ पर अगर किसी की मदद चाहता है, निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि जहां तक बच्चा है स्वयं चीजों को कर सकता है, करता है। अब अगर उसे किसी की मदद की जरूरत है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यानी कि उसे जिससे लगेगा कि ये हमारी मदद कर सकते हैं तो वो उनसे मदद लेंगे, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई भी हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कि तो वायोगोस्की जी ने भाषा को अर्जित करने की बात कही है और समाज से अर्जित करने की बात कही है, भाषा अर्जित करने की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे संवेग एवं संज्ञान को सन्निहित करने की बात है, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट सक्रिय, यहाँ पे बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो। नेक्स्ट सहभागिता, जहां पे बच्चे की ज्यादा से ज्यादा दिखाई जाए, पॉजिटिव होगा। बाल केंद्रित,
पॉजिटिव है भाई। यहाँ पर पूरा सीटेट ही बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, समावेशी शिक्षा पर आधारित है। जहाँ पे एक्टिविटीज की बात हो, क्रियाशीलता की बात हो, पॉजिटिव होगा। जहाँ पे अवसर देने की बात हो, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, पियाजे ने यहाँ पर आत्म केंद्रित वार्ता की बात की है, ध्यान रखिएगा। जहां पे आत्म केंद्रित वार्ता से रिलेटेड आ जाए तो यहाँ पे पियाजे आंसर सही लगा दीजिएगा। पियाजे जी के बारे में पूछे, आत्म केंद्रित वार्ता की इन्होंने बात की है, ध्यान रखिएगा। कोहल वर्ग ने नैतिक तर्कणा की बात की है, नैतिक यहाँ पर जो है नैतिकता की बात की है, इसको ध्यान रखिएगा। नैतिक तर्कणा की बात की है कोहल वर्ग जी ने। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सहारा देना या पाड़ या ढांचा, जहां पर आ जाए पॉजिटिव होगा कि यहाँ पे जहाँ पे बच्चों को वही है कि जहाँ पे स्केप होल्डिंग, आपने सुना होगा ना कि जहाँ पे बच्चों को लगे कि यहाँ पे अब मदद देना है या संकेत देना है कि बच्चे यहाँ पे कहीं पे अटक गया, तो आपने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी और बच्चा जो है फिर अपना कंटिन्यू हो गया अपना, फिर उसको वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होते ही वो अपना आगे कंटिन्यू पढ़ रहा है या कुछ भी कर रहा है। ठीक है, जहां पे विविधता या विभिन्नता की बात हो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, इसको निगेटिव में नहीं लेना है, क्योंकि जहां पे अलग अलग गतिविधियों की बात हो गई, यहाँ पे विभिन्नता की जहां पे बात हो, विविधता की बात हो, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। जहां पे बात होगी सर्वांगीण विकास की, ओवरऑल विकास की, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे सहपाठी अधिगम जहाँ पे कराया जा रहा है और क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पे बच्चे जो हैं एक साथ मिलजुल कर चीजें कर रहे हैं, तो वो सहपाठी के अधिगम में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पे बच्चा आनुवांशिकता एवं वातावरण के द्वारा अंतःक्रिया करके सारी चीजों को सीखता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि आकलन की बात कही गई है। अगर कहा जाए कि यहाँ पे अंक या ग्रेड के आधार पे हम चीजों को करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ पर आकलन बच्चे का अंकों के आधार पे, परीक्षा के आधार पे, ग्रेड के आधार पे, है ना। यहाँ पर अंक, परीक्षा या ग्रेड आदि के आधार पे यहाँ पर अगर आ जाए तो निगेटिव होगा भाई। हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि निरंतर मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे कि संरचनावाद सक्रिया करके सीखना की समझ हो, है ना, संरचनावादी प्रक्रिया हो, यानी बच्चा खुद चीजों को करे, खुद सीखे, यहाँ पे अवबोधन का ज्ञान निर्माण, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें जेंडर सामाजिक संरचना की, जहां पर बात आएगी यहाँ पर कि इसको जो है यहाँ पर हमें क्या है, जेंडरवादिता को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर हम बात करें कि इसके बारे में जानकारी, जहां पर अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा है तो पॉजिटिव, निगेटिव में पूछा है तो निगेटिव। नेक्स्ट, सामाजिकरण यहाँ पर जो है ये मुख्य भूमिका है, यहाँ पर सामाजिकरण जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है और परिवार जो है ये गौड़ होता है। द्वितीय भूमिका किसकी है, विद्यालय की है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय भूमिका यहाँ पर विद्यालय निभाता है, सामाजिकरण में मुख्य भूमिका परिवार निभाता है और द्वितीय भूमिका यहाँ पर विद्यालय निभाता है। देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। तो द्वितीय भूमिका जो है यहाँ पर विद्यालय, मीडिया, और जो प्रथम होता है वो परिवार या आसपास। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा की जहां पर बात हो बिल्कुल पॉजिटिव होगा कि आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो जागे आपका। तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा की जहां पर बात होगी पॉजिटिव होगा। पुनर्बलन, यहाँ पर आंशिक पुनर्बलन की बात हो तब पॉजिटिव होगा। यहाँ पे प्रेरित करना, प्रोत्साहित करने की बात हो, प्रेरित प्रोत्साहित करने की बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अब आते हैं यहाँ पर टैग वर्ड सीटेट के, और ये आते हैं निगेटिव, है ना, निगेटिव।
निगेटिव क्या है, जहां पे हतोत्साहित करने की बात हो निगेटिव हो जाएगा, जहां पे बच्चे को दंड दिया जा रहा हो, भाई आप सजा दंड नहीं दे सकते, बच्चे को मार नहीं सकते हो, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अगर जहाँ पे शिक्षक का कठोर रवैया दिखाया जाए, तानाशाही दिखाई जाए, भाई बिल्कुल यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे बच्चे पे दबाव बनाया जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। केवल मात्र ही जैसे शब्द, केवल मात्र ही जैसे शब्द जहां पर आ जाएं, निगेटिव हो जाएगा। आपको देखते हैं कि जहां पर भी केवल दिख जाए डायरेक्ट बता दो निगेटिव, है ना। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उसका उत्तर केवल वाला, मात्र वाला कभी होगा नहीं, है ना। केवल मात्र सिर्फ ही, है ना, यहाँ पे एक शब्द आता है सिर्फ, है ना, सिर्फ भी अब लिखा आता है, तो ये सब आपके निगेटिव होंगे। केवल मात्र ही सिर्फ सब निगेटिव होंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है। जहाँ पे याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना, है ना, स्मरण करना जैसे शब्द आ जाए निगेटिव हो जाएंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन निगेटिव में पूछा है तो अगर आपको ये यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे हुए हैं अगर कोई भी दिख रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया है पॉजिटिव में तो ये निगेटिव, अगर याद करना, कंठस्थ करना, सिर्फ ऐसे शब्द आ गए तो भाई वो बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं हो सकता है। जहाँ पे भेदभाव किया जाए निगेटिव होगा। ग्रेडिंग या रैंकिंग की बात हो, अभी बताया, निगेटिव होगा। जहाँ पे बच्चा निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, वो भी निगेटिव होगा। जहाँ पे कठोर अनुशासन की बात हो रही है, निगेटिव हो जाएगा। बच्चे की एक दूसरे से अगर तुलना कर रहे हो, बिल्कुल निगेटिव है। शिक्षक केंद्रित कोई भी बात है, व्यावसायिक शिक्षा की बात है, तो बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव जो है, यहाँ पर वर्ड्स, इनको देख लेते हैं। जहाँ विविध वैविध्यपूर्ण चीजें बताई गई हैं, बिल्कुल पॉजिटिव है। विविधता, विभिन्नता, अवसर दिया जा रहा है, यानी कि मौका दिया जा रहा है, पॉजिटिव है। सृजनात्मकता की बात है, पॉजिटिव है। यहाँ पे संदर्भानुसार सहज और स्वाभाविक तरीके से चीजों को कहा जा रहा है, अर्थ ग्रहण करने की बात है, पॉजिटिव है। जहाँ पे अवधारणात्मक क्षमता की बात हो, जहाँ पे भाषा प्रयोग की क्षमता की बात हो, ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग के अवसर मिले, पॉजिटिव होगा। अर्थपूर्ण या भावपूर्ण की बात हो, पॉजिटिव होगा। भाई जहाँ पे चीजों को अर्थपूर्ण तरीके से बताया गया है हर हाल में, वो पॉजिटिव होगा। जहाँ पे चित्र, स्थानिक या स्वयं खोजने की बात हो, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहाँ पे कारणों का पता लगाया जा रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर निदान करना, यहाँ पर समस्या समाधान की बात हो, यहाँ पे निदानात्मक शिक्षण कार्यों की बात है। निदान क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें निदान की, यहाँ पर बच्चे की कारण या समस्या का पता लगाना, है ना, कारण या समस्या का पता लगाना, ठीक है, समस्या का पता लगाना। और फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण होता है, यानी कि उसके बाद आता है क्या, उपचारात्मक शिक्षण, उपचार कर देना, ठीक है। फिर उसका आप क्या करोगे, समस्या का समाधान। नेक्स्ट आता है सर्वांगीण विकास की, जहां पे बात हो ओवरऑल बच्चे के विकास की, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जहां पर चित्र, स्थानिक, स्वयं खोजना, कारण का पता लगाना, समाधान यानी निदान करना, निदानात्मक शिक्षण कार्य, सर्वांगीण विकास, ये तो आपको बता ही चुके हैं। आदर्शवादी और मनोवैज्ञानिक, जहां पे बात होगी आदर्शवाद की, मनोवैज्ञानिक की, पॉजिटिव होगा। बाल केंद्रित शिक्षा पॉजिटिव है। व्यवहारिक जीवन से जहां जोड़ा जा रहा है, चीजों को पढ़ाया जा रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। जहां पर व्यवहारिक उदाहरण का समावेशन किया जा रहा है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जहां पे प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन यानी करके सीखना, जहां पे प्रत्यक्ष रूपी चीजों को बताया जा रहा है, करके सीखने पे बल दिया जा रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे जहां पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, जहां पे मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की बात होगी, आपको जहां तक हो सके यहाँ पे
आपको 8th तक तो कहा गया है कि मातृभाषा में पढ़ाना ही है, और आगे भी आपको जहां तक हो सके मातृभाषा को लेकर चलने की ही बात कही गई है। तो मातृभाषा के माध्यम से अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीखेगा, जाहिर सी बात है। वनस्पति के लिए अवलोकन की बात होगी तो भी पॉजिटिव होगा। अंतःक्रिया और विश्लेषण कराया जा रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। संसाधन अवलोकन, जहाँ पे सभी की बात हो, जहाँ पे संसाधनों की बात हो, ज्यादा से ज्यादा संसाधन प्रयोग कराए जा रहे हो, जहाँ पे अवलोकन किया जा रहा हो, पॉजिटिव होगा। जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वार्ता बातचीत, यहाँ पे भिन्न व्यक्तिक विभिन्नता है ना, और यहाँ पे चर्चा परिचर्चा है ना, जहाँ पे चर्चा परिचर्चा की ज्यादा से ज्यादा बात हो, पॉजिटिव होगा। संकल्पना या निरंतर या फिर तार्किकता की जहां पर बात होगी, पॉजिटिव होगा, क्योंकि बच्चे को आपको तार्किक बनाना है। सुदृढ़ संक्रिया चिंतन की बात हो, पॉजिटिव होगा। चिंतनशील बच्चा हो, सुदृढ़ हो, सक्रिय हो। नेक्स्ट, जहाँ पे मूल्यांकन की बात हो, लचीलेपन की बात हो भाषा के विकास में, है ना, तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, जहां पे बात होगी अपसारी चिंतन की, यानी कि खुले विचार से, यानी कि बच्चा जो है यहाँ पे खुले विचारों से सोच पाए। अभिसारी चिंतन कभी नहीं होगा, अभिसारी बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये बंद सिरे के हिसाब से सोचते हैं, है ना, कि जैसे हमने पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, तो आपने बता दिया कि हम लखनऊ में रहते हैं, है ना, तो ये बंद सिरे वाला हो गया। अगर हम ये पूछें कि आप लखनऊ गए, आपने वहां क्या क्या किया, है ना, तब आपका ये अपसारी चिंतन होगा, या हम वहां जाके क्या क्या करेंगे, तो ये अलग हो गया। स्थानीय मान अभ्यास की बात होगी, पॉजिटिव होगा। अब आते हैं निगेटिव वर्ड्स। भाई बात क्या हो रही है, जहां पे केवल मात्र ही बिल्कुल जैसे शब्द आ जाए, निगेटिव होगा। जहां पे सिवाय अलावा सिर्फ कुछ की बात हो, निगेटिव होगा। जहां पे दंड बच्चे को दिया जा रहा है, शिकायत की बात हो कि बच्चे की शिकायत करने की बात हो, निगेटिव हो जाएगा। जहां पे बालक को गलत कहा जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। जहां पे रटने की, कंठस्थ करने की, दोहराने की, घर भगाने की बात हो कि बच्चे को स्कूल से घर भेज दें, भाई निगेटिव हो जाएगा। जहां पे कथन बताना है, यहाँ पे लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित है, निगेटिव होगा। जहां पे महापुरुषों का उदाहरण दिया जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। आर्थिक शब्द यानी कि ट्यूशन, कीमती चीज आदि की बात हो, बच्चे को ट्यूशन की पढ़ाने की बात हो, ट्यूशन देने की बात हो, निगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे आध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष की बात हो, निगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे प्रलोभन या उपेक्षा करने की बात हो, किसी चीज की उपेक्षा की जा रही हो या प्रलोभन किया जा रहा हो, निगेटिव हो जाएगा। नियंत्रण या राजनीतिक तत्व की बात हो, निगेटिव हो जाएगा। नियंत्रण करने की बात हो, निगेटिव हो जाएगा। कठोर अनुशासन की बात हो, निगेटिव बात हो जाएगी। जहाँ पे मानक की बात हो, परीक्षा की बात हो, अंक की बात हो, निगेटिव होगा। जहाँ पे छात्र को अनदेखा किया जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे लैंगिक भेदभाव यानी रूढ़िबद्ध धारणा का प्रयोग किया जा रहा है, निगेटिव हो जाएगा। जहाँ पे पक्षपात हो रहा है बच्चों के साथ, या फिर यहाँ पे कि किसी बिना किसी आंशिक, यहाँ पे जहाँ पे लिख के आ जाए बिना, है ना, यानी इसके बिना, यहाँ पर कि बिना किसी संदर्भ के, जैसे क्वेश्चन आता है ना कि बिना किसी संदर्भ के, निगेटिव हो जाएगा। और जहाँ पे किसी किसी या आंशिक रूप से बात हो या कभी कभी ऐसे शब्द यूज होंगे, निगेटिव होगा भाई। नेक्स्ट, जहाँ पर विचारों पर ध्यान ना देने की बात हो, जहाँ पे विचारों पर ध्यान ना दिया जाए, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये थे आपके कुछ ऐसे शब्द जो कि आपको यहाँ पर एग्जाम में बहुत यहाँ पर फायदा देने वाले हैं। बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में पूछा है, निगेटिव में पूछा है, और क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछे जाते हैं, बच्चा इसी में ही कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। यदि निगेटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव को छोड़कर निगेटिव को चुना जाएगा, यानी कि तब यहाँ पे
आपको देखना पड़ेगा कि आखिर पॉजिटिव सेंस कौन दे रहा है, निगेटिव सेंस कौन दे रहा है, और इससे हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से जो आपको वीडियो दी गई है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।